नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और इस समय आप सुन रहे हैं महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक। बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अब नीति शतक आप सुन चुके हैं, श्रृंगार शतक आप सुन चुके हैं, वैराग्य शतक भी अब पूर्ण होने की तैयारी में है। तो ऐसे में अब उनकी प्रशंसा करें तो ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन उनकी जो एक अपनी शैली है, उनकी जो एक अपनी पद्धति है, वो हृदय को स्पर्श कर जाती है। चैनल से आप परिचित हैं, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चलिए उस हृदय स्पर्शी वर्णन को देखते हैं। रम्या चंद्र मरीचय तृणवती रम्या वनांतस्थली रम्यं साधु समागमागत सुखम काव्येषु रम्या कथा कोपोपाहित वाष्प बिंदु तरलम रम्यं प्रियाया मुखम सर्वं रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किंचित पुनः। भैया, रम्य का अर्थ होता है जिसमें मन लग जाए या जिसमें आपका मन खो जाए, रमणीय उसको कहते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। राम को राम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि योगियों का हृदय उनमें रमण करता है, या ये कह लीजिए कि योगियों के हृदय में राम ही हमेशा खेलते रहते हैं, रमण करते रहते हैं, इसलिए उनको राम कहा जाता है। तो जो रमणीय होता है, जो आनंददायक होता है, उसको यहां रम्या कहा गया है। तो कहते चंद्रमा की चांदनी बड़ी रमणीय होती है, और आप प्रियतमा के साथ हो, चांदनी रात हो, तो भैया स्वयं श्री कृष्ण ने भी गोपी गीत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भागवत का प्रसंग है गोपियों के साथ रासलीला की। क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में वो अमृत बिंदु हैं जो किसी को भी आह्लादक आनंद दे सकते हैं। तो चंद्रमा की जो किरणें हैं बड़ी आनंददायी होती हैं। हरी हरी वनराजी फैली हो, चारों तरफ हरी हरी घास हो, भैया ऐसा जो बगीचा होता है, ऐसा जो वनस्थली है, वो भी बड़ी रमणीय लगती है। वहां भी जाके मन खो जाता है। अगर आप इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, साधु संतों के साथ में आनंद करते हैं, समागम करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो संतों का सत्संग, संतों का समागम, वो भी अत्यंत आनंद देने वाला होता है। अगर आप काव्य पढ़ने लग जाएं, अगर आप कथाओं में खो जाएं, तब तो आपको मालूम है कि आचार्य मम्मट लिखते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर होता है। यानी ब्रह्मानंद के बाद अगर कोई आनंद सर्वाधिक आपको सद्यः परिनिवृत्त करवा सकता है, तुरंत आनंद की प्राप्ति करवा सकता है, तो वो काव्यानंद है। तो यहां कहते हैं कि काव्यों में पाई जाने वाली कथाएं भी बड़ी रमणीय होती हैं। चंद्रमा की चांदनी रमणीय है, हरे भरे वन रमणीय है, संत लोगों का समागम रमणीय है, काव्य में मिलने वाली कथाएं बड़ी रमणीय हुआ करती हैं। और भैया, जिसको रमणी कहा जाता है, वो प्रियतमा जब अत्यंत क्रोधित हो जाए, उसके माथे पे पसीना आ जाए, मुंह से गरम गरम श्वास निकल रहा हो, तो इस प्रकार का उसका मुख भी बड़ा रमणीय होता है। देखिए, वैराग्य शतक है, प्रियतमा का प्रेम से प्रफुल्लित, यहां मुख रमणीय है इसकी बात नहीं की है। यहां तो क्या कह रहे हैं कि प्रियतमा जब क्रोध के आवेग में भरी हुई हो,
जो उसके चेहरे पे क्रोध के कारण पसीने की बूंदें हों, मुंह से गरम गरम श्वास निकल रही हो। कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच में ये होता है, हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मीठे खाते रहो तो कभी कभी वो सेहत खराब हो जाती है। तो कभी कभी एक दूसरे को छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए, कभी मायके की बात को लेकर के, कभी किसी सहेली की बात को लेकर के, हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि ये सब चलते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रियतमा का वह मुख बड़ा ही रमणीय होता है। सर्वम रम्यम, अरे ये तो पूरा संसार ही रमणीय है, यहां की तो एक एक चीज सुंदर है। लेकिन ये सारी चीजें तभी तक सुंदर लगती हैं जब तक व्यक्ति का मन इस संसार में लगा हुआ है। जिस दिन उपगते चित्ते, मन उठ गया इस संसार से, जिस दिन ईश्वर में मन लग गया और संसार से उठ गया, उस दिन इसमें से कुछ भी रमणीय नहीं लगेगा। फिर तो रमणीय एक ही चीज है, जिसके लिए मैंने पहले कहा कि वास्तव में रमणीय अगर कुछ है तो वो प्रभु राम हैं। उनका नाम है रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामा। तो जिस दिन आप योगी हो पाएंगे उस दिन तो फिर उसी में रमण करेंगे। फिर ये संसार की रमणीय चीजें हमें आनंद देना बंद कर देंगी या बंद कर देती हैं। फिर ये सब क्षणिक लगने लग जाती हैं, फिर ये सब बेकार लगने लग जाती हैं। और एक ही मन होता है कि जब भी मुंह से निकले तो राम का नाम, श्वास लूं तो हर श्वास में निकले राम का नाम, और अगर निश्वास छोड़ो तो उसमें भी, हर निश्वास में भी, कहा है ना कि जब हम राह बोलते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर आवत नहीं देत मकार की वार। भाई जब हम राम बोलते हैं तो रा बोलते हुए मुंह खुल जाता है और माँ बोलने के समय मुंह बंद हो जाता है। तो तुलसीदास ने बड़ी सुंदर परिकल्पना की है कि जब हम राम बोलते हैं तो रा बोलते हुए मुंह खुला और हमारे अंदर का सारा पाप बाहर चला जाता है। और फिर वो पाप अगर अंदर आना चाहे तो वो नहीं आ सकता है, क्योंकि माँ जो है वो मुंह को बंद कर लेता है, फिर वो पाप अंदर नहीं आ पाता है। ये वास्तविकता है। हम इसको इस तरीके से ना समझ के अगर तथ्यात्मक रूप में देखें, कभी भी आपको बहुत जोर से आवेग आ जाए, कभी आपको बहुत जोर से गुस्सा आ जाए, कभी आप किसी जगह ऐसी स्थिति में पड़ जाएं जब आपको लगे कि आप खुद के ऊपर से काबू खो रहे हैं, तो उस समय अगर आप राम 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 बोलने लग जाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे आपका मन भी आपके काबू में आ जाएगा। और जो मुंह से हो सकता है कि आवेग में गालियां निकल जाएं, हो सकता है मुंह से आवेग में कुछ इस प्रकार के अपशब्द निकल जाएं, कुछ इस प्रकार की बातें निकल जाएं जो सामने वाले को बहुत दुखी कर सकती हैं या हमारी लाइफ को भी खराब कर सकते हैं, आप उन सब चीज़ों को काबू में कर सकते हैं। खाली राम बोलिए, जितना क्रोध हो उतनी जोर से रा बोल करके मां बोलिए, हैं, राम 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 राम। जैसे कि कई बार होता है हम राम शब्द का हर तरीके से उपयोग कर लेते, कोई मर जाता तो भी राम नाम सत्य होता है, हैं? किसी को बिल्कुल विदा कर देना, उनका राम राम, और प्यार से भी हो जाता है राम राम। तो भैया राम राम के तो बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग हैं, करके देखिएगा। इस संसार में अगर रमणीय कुछ है तो राम का नाम है। धन्यवाद।